रेडी। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मुझे विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलकर हमेशा बड़ी प्रसन्नता होती है। इसमें कोई शक नहीं कि व्यापारी समुदाय ने सदा से महत्वपूर्ण योगदान किया है, कर रहा है और मुझे आशा है कि भविष्य में भी करता रहेगा। मैं समझती हूँ कि दो मुही नीति में, जैसा कि अध्यक्ष जी आपने कहा, कोई विरोधाभास नहीं है। हम यह अवश्य ही सोचते हैं कि निजी क्षेत्र को महत्व का योग देना है, लेकिन हम समझते हैं कि जिसे व्यवहारिकता के नाम से जाना जाता है, अध्यक्ष जी आपने ठीक उसी बात की निंदा अपने भाषण के अंतिम भाग में की है, अर्थात कुछ थोड़े से लोगों द्वारा बहुसंख्यक लोगों की कीमत पर अपनी स्वार्थ सिद्धि, और जब तक व्यापारी समुदाय इसको अनुभव नहीं करता और इसे ठीक से समझ नहीं लेता, तब तक जनता से दायित्वों की बात करना व्यर्थ है। व्यवहारिकता की चर्चा से क्या लाभ अगर हमें यह न पता हो कि देश का हित किस बात में है। उत्पादन की ज़रूरत की चर्चा करने से क्या लाभ अगर हम यह न समझें कि उत्पादन किस लिए किया जा रहा है। क्या हम केवल उत्पादन के लिए उत्पादन करना चाहते हैं, या हम इसलिए उत्पादन करना चाहते हैं जिससे हमारे यहाँ के गरीब से गरीब आदमी के रहन सहन का स्तर सुधरे। आपने अपना भाषण निराशावाद से शुरू किया और वही स्वर उसकी समाप्ति पर भी था, लेकिन मैं आपसे सहमत नहीं हो पाऊंगी। मैं सोचती हूँ कि देश में आज उत्साह का वातावरण है। आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में आशा की लहर दौड़ रही है। मैं समझती हूँ कि भारत स्वतंत्रता के बाद प्रगति की ओर बढ़ने और तेजी से बढ़ने के लिए जितना आज कटिबद्ध है, उतना पहले कभी नहीं था। हमारी राह में बहुत सी बाधाएं हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या ये श्रमिकों की समस्याएं, जातियों की समस्याएं, भाषाई समस्याएं ऐसी हैं जिनका सामना विश्व को प्रत्येक अमीर देश को नहीं करना पड़ता था? क्या शांति और व्यवस्था का मामला ऐसा है जो केवल भारत के सामने ही है? क्या अमेरिका या विश्व के किसी भी अन्य देश को इसका सामना नहीं करना पड़ रहा है? हम जब इन प्रश्नों से टकराएं तो हमें यथार्थवादी होना चाहिए। व्यापारी समुदाय को यह सीखना है कि वह अपने
ही राष्ट्र की छवि धूमिल न करे।